स्टार्ट कर चुके हैं। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इनको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आसानी से उस प्रैक्टिस सेट का आप आनंद ले सकते। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हम अपना प्रैक्टिस सेट आज 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले मैंने 2 आपको दे चुके हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का पहला सवाल, जिसमें आपका कह रहा है कि यदि किसी त्रिवृत्त का समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12 हो तो आपको उसके नाभि लंब की ज्ञात करना है ना। नाभि लंब की लंबाई आप सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इलिप्स के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। मतलब ये हुआ कि इलिप्स के फॉर्म क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा 12 और हो जाएगा 4y स्क्वायर बटा 12 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ इलिप्स। ये हमारा इलिप्स का फॉर्म हो गया। अब 3 चौके 12 और 4 तिया 12 हो गया। मतलब ये कि ए स्क्वायर का मान बोलेगा तो हमारा हो जाएगा 4 और बी स्क्वायर का मान बोलेगा तो हमारा हो जाएगा 3। और आप जानते हैं नाभि लंब की जो लंबाई होती है वो क्या होता है भाई, वो होता है 2b स्क्वायर बटा ए, 2b स्क्वायर बटा ए और 2b स्क्वायर कितना है भाई, तो 3 है और ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ए का मान हो जाएगा 2। 2 से 2 चल बचे आपका सिर्फ 3, जो कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कि परवलय y स्क्वायर बराबर 16x का फोकस ज्ञात करना। आप जानते हैं कि इसका जो फोकस 4a बराबर 16, तो a कट जाएगा 4 बरी में, आपका हो जाएगा 4 और 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला आपका सवाल कहता है कि यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो तो आपको ज्ञात करना एक स्पर्श रेखा का समीकरण। तो मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आपको रिप्लेसमेंट की कहानी आपको जब भी इस प्रकार के सवालों में मिले, मतलब ये है कि जब भी आपको x स्क्वायर मिले और आपको फाइंड करना है इक्वेशंस ऑफ लाइन का, तो x स्क्वायर के स्थान पर हो जाता है x1 और y स्क्वायर के स्थान पर हो जाता है आपका y1। और ये x1 y1 क्या होता है, जो कि आपका वो पॉइंट दिया हुआ रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बनकर आएगा यहाँ से वो हो जाएगा x1 और y1, जो कि 25 के बराबर होगा। मतलब आंसर हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 25, 3x प्लस 4y बराबर 25, जो कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल में आपको कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 2 और 5 से होकर जाती, जिसका ढाल 3 हो, जिसका स्लोप कितना हो, 4 हो। तो आप जानते हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, वो होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो y कितना होगा भाई, y1 कितना हो गया 5 बराबर m कितना है, m आपका 4 है और x माइनस 2। इसको आप हल कर लीजिए, आपका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सवाल है, जिसमें कह रहा है कि dy बटे dx। देखिए dy बटे dx बराबर x बटे y, क्या भाई x बटे y। आप क्रॉस मल्टीपल करें तो y इंटू डी वाई बराबर x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ से आप इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटे 2 प्लस x स्क्वायर बटे माइनस x स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या, यहाँ पर 0 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0, जो कि आपका ऑप्शन भी बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल तो मैंने पिछला वीडियो में बताया किया था, जिसका आंसर कितना आया था एक, बिल्कुल आधा आ गया था दोनों तरफ, और पिछला प्रैक्टिस सेट का ही सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि इंटीग्रेशन आपको बताना है 0 से लेकर 1 तक। क्या भाई 0 से लेकर 1 तक और 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सूत्र होता है क्या भाई, एक सूत्र आपको पता होना चाहिए कि dx बटा क्या भाई dx बटा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c, है ना। तो उसी का यूज करेंगे। अब देखिए हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बटा ए तो 1 हो जाएगा, तो कुछ लिखे चाना लिखे 0 से लेकर 1 तक। अब जब इसमें रखिएगा तो हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस 0, जो निकल कर आएगा पाई बटा 2, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल पूरी तरह से सही है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। इसमें क्या करना आपको, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को मान लेते हैं। जब आप एक्स क्यूब को मान लीजिएगा t, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर dt अपॉन में क्या dx हो जाएगा। अब एक चीज़ गौर कीजिए, मैं यहाँ रखूँ तो एक्स स्क्वायर और हो जाएगा 10 इनवर्स t और बटा में 1 प्लस, देखिए x टू दी पावर 6 है ना, तो एक्स क्यू मतलब क्या t स्क्वायर और इंटू क्या dt। अब नीचे क्या है, यहाँ देखिए जाएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, तब x स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब बटा 3 आ गया, 1/3 आ गया। लेकिन जब आप एक बार और फिर इसको मानिएगा, यदि आप एक बार और इस पूरे को मान लीजिएगा तो ये कट जाएगा। तो आप जब कीजिएगा तो आपका ऑल ओवर बनकर आएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी बिल्कुल आ जाएगा सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल करिए। तो बहुत ही हलवा सवाल है और ये हर एक बार आपके एग्जाम में पूछता है। अब देखिए अवकल समीकरण में क्या हमें ऑर्डर ज्ञात करना है ना। ऑर्डर क्या होता है भाई, जितना ज़्यादा जो डिफ्रेंसिएशन होती है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो तो हमारा ऑर्डर को दर्शाता है। तो सबसे ज़्यादा कितना बार हुआ है, 4 बार हुआ। अब इसी का पूछता हमको 4, तो इसका ऑर्डर हो गया। डिग्री पूछता कितना था, डिग्री इसका 5 पर हो जाएगा, क्योंकि जिस पर जितना ज़्यादा होगा उस पर जितना ज़्यादा होगा वही क्या हो जाएगा उसका डिग्री और ऑर्डर की कहानी हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है आपका, ये तो डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 8y और dy बटे dx बराबर कितना 0। अब ये चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6x बटा 8y, जो कि हो जाएगा आपका माइनस 3x बटा 4y, जो कि आपका ऑप्शन अभी दिखा रहे हैं आपको।
चलिए जो कि ऑप्शंस आपका हो जाएगा, देखिए माइनस में था, ऑप्शंस नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको डिफरेंशिएशन बताना है। डिफरेंशिएशन में क्या का भाई, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का जो क्वेश्चन हो आंसर हम बहुत बार बार बताते हैं आपको, तो ई टू दी पावर साइन एक्स और फिर साइन एक्स का करीब हो जाएगा कोसेक, जो कि ऑप्शंस आपका सी बिल्कुल पूरी तरह से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। देखिए पी ए माइनस बी कारण है, पी ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पी ए में आप घटा दीजिए पी ए यूनियन बी को, मतलब ये कि 3/8 में 1/4 घटा दीजिए, कितना भाई 3/8 में 1/4 घटा दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 2 है ना, 3 माइनस 2 जो कि 1/8 बनकर आएगा, है ना, सॉरी क्या करेंगे इसमें 3/8 माइनस 1/4 जब घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 1/8, जो कि ऑप्शंस नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में कहता है कि 1200 व्यक्तियों के एक समूह में से 880 व्यक्ति जो वो हिंदी बोलता है। भाई देखिए टोटल कितना होगा, टोटल को एस से डिनोट करते हैं ना, एस से, ये हो गया मान लीजिए 1200, ठीक है 1200 व्यक्ति हो गया। हिंदी जो बोलता है एच से हिंदी को डिनोट कर रहे हैं, जो कि आपका 880 हो जाएगा। और जो 570 व्यक्ति है जो कि इंग्लिश बोल रहा है ना 570। अब हमें कह रहा है कि कितने से व्यक्ति की जो व्यक्ति दोनों बोल रहा है, तो आप जानते हैं दोनों किस में आता है, जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमें चाहिए एच इंटरसेक्शन ई, तो एक सूत्र होता है आप जानते हैं कि पी एच हो जाएगा पी एच पी ई और माइनस में हो जाएगा पी एच यूनियन ई। मतलब ये कि इस दोनों को जोड़कर इसमें घटा दीजिए, मतलब ये हुआ कि 880 और 570 को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका कितना 1450, कितना भाई 1450, और 1450 में 1200 हो जाएगा कितना 250, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। अगला हम आपको कह रहा है कि इसका एंगल ज्ञात करें। देखिए आप जानते हैं कि यदि हमको कोस थीटा निकालना होता है तो दोनों को पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो हो जाएगा -6 फिर -12 फिर -3 है ना, और बटा इसका क्या होगा आप मोड पहले ज्ञात कीजिए, तो 9 + 36 + 9 अंडर रूट, फिर इसका अब इसका निकालते हैं यहाँ पर। देखिए ये हो जाएगा 4 + 4 + 1, अब इसको हल कर दीजिए और जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा सा लेंदी सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी जीपी का है ना, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का पीमा जो पद है वो बड़ी पी है और जो क्यूमा पद है वो बड़ी क्यू है और जो आरमा पद है वो बड़ी आर है। मतलब ये हमको बोला कि टीपी का जो मान है वो बड़ी पी है, टी क्यू का जो मान है वो बड़ी क्यू है और टी आर का जो मान है वो बड़ी आर है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कीजिए कि जो हमारा पहला पद होगा मतलब फर्स्ट टर्म जो होगा उस ए को क्या कीजिए आप एक्स मान लीजिए, क्या भाई उस ए को एक्स मान लीजिए, और जो कॉमन रेशियो होगा आर उसको वाई मान लीजिए, क्योंकि यदि आप आर मानोगे ना तो यहाँ भी देखिए आर है ना, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपको, ठीक है। अब देखिए यदि मैं पी की बात बोलूँगा तो पी क्या हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा आपका ए क्या है एक्स वाई टू दी पावर पी -1, फिर निकालेंगे क्यों निकालेंगे तो उसी तरह हो जाएगा एक्स वाई टू दी पावर क्यू -1। इसी तरह निकाल कर आप इसमें रखिए और इसको जब हल कीजिएगा तो आपको जो प्राप्त होगा ना उस सभी का मान आ जाएगा 1, मतलब आपका आ जाएगा एक्स के घात में 0 वाई के घात में 0, जो कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का जब घात लेंगे तो उसका मान 1 होता है 0 लेने पर। नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल में कह रहा है कि यदि जेड का मान √3 - अयोटा हो तो आपको आर्गुमेंट्स याद करना है ना। यदि आर्गुमेंट्स की बात करते हैं आप जानते हैं कि आर्गुमेंट्स 2 चीज़ पर डिपेंड होता है। सबसे पहले वहाँ से अल्फा निकालते हैं, जो कि अल्फा होता है आपका 10y/x होता है। अब 10y/x का मतलब क्या भाई, y इसको कहते हैं x इसको कहते हैं, तो -1/√3 आप जानते हैं यहाँ पर ये मोड में रहता है, तो मोड तो पॉजिटिव दिखाता है, इसका मतलब आंसर क्या होगा यहाँ से π/6 आएगा, क्या भाई π/6 आएगा। और आप इसको गौर कीजिए कि हमारे ऑप्शन में π/6 नहीं, बिल्कुल π/6 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको उठा कर लाइएगा तो ये क्या होता है, आप जब कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ये क्या होगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और आप जानते हैं कि थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में -थीटा बन जाता है, सॉरी -अल्फा बन जाता है। इसका मतलब क्या भाई, थीटा जो होगा वो -अल्फा के बराबर, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। इसमें तो ये होता है ये भी सही लेकिन ये गलत, क्योंकि आप ही जानते हैं जेड टू दी पावर n क्या होता है, ये होता है जेड का मोड टू दी पावर n यहाँ जाता है ना कि वहाँ जाता है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। ये तो भाई पिछला सेट का भी आ गया, और इस सवाल में तो आप सिंपल से दिमाग लड़ा सकते हैं। इसमें क्या है कि 72 को ऐसे भागों में बांटिए 3 भागों में, जिसमें कहा था कि पहले 2 का गुणनफल 480, तो देखो पहले 2 गुणनफल एक गुना और आया, ये नहीं ये भी नहीं, सिर्फ एक ही में आ रहा क्या 480 गुना करने पर पहले 2 टर्म को। चलिए इस सवाल में कहता है कि यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका एक मूल इतना था, हमने बहुत बार बताया आपको कि यदि एक मूल a + i हो तो वो हो जाता a - i, a + √b हो तो वो हो जाता a - √b, वही कहानियाँ क्या हो जाएगा 2 -